नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एचआरए और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। ममता बनर्जी अपने मुंबई दौरे के दौरान भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि कोई पार्टी लड़ नहीं सकती तो हम क्या करें, हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां पूरे दम से लड़े। ममता ने ये भी कहा कि अब यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन नहीं है और इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि यूपीए का नेता कौन होगा। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 159 लोगों की जान चली गई है। वहीं 8,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर लौट चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में 18 से 23 दिसंबर तक कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी। ये दावा आईआईटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने किया है। उन्होंने बताया कि ये लहर कितनी खतरनाक होगी, कितने लोगों को प्रभावित करेगी, अभी इसका विश्लेषण किया जा रहा है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बुधवार को अपने ट्वीट के माध्यम से छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और घरेलू उत्पादकों से जुड़ने का प्रयास किया। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे भी छेड़े। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंपनियों की बजाय अपने पड़ोस के छोटे दुकानदारों से खरीदारी करके उनका साथ दीजिए। उन्होंने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और आर्थिक नीतिगत अव्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक और दुकानदार अपना काम धंधा बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। शाहजहांपुर के रेलवे मैदान में 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए बुधवार दोपहर करीब 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचे। उन्होंने हेलीपैड, मंच आदि को देखकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। उनके साथ उनके पति, सेना अधिकारियों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इस दुखद घटना की जानकारी मिलने के कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की अहम बैठक हुई। रिपोर्ट्स की माने तो इस बैठक में देश के अगले सीडीएम के नाम पर चर्चा भी हुई। दरअसल चीन से टकराव के बीच सरकार के लिए किसी सैन्य अफसर को इस अहम पद की जिम्मेदारी सौंपना जरूरी हो गया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट नंबर 102 के बाहर गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक धमाका हुआ जिसमें 3 से 4 लोग घायल हो गए। लोगों को लगा था कि फिर से कोर्ट में गोली चली है। धमाका की आवाज सुनते ही कोर्ट में मौजूदा लोग डर कर बैठ गए और जो यहाँ थे वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश करने लगे। गुरुवार को एमसीएक्स पर सोने की कीमत 0.11% की तेजी आई है। इसके साथ 10 ग्राम सोने का 48,107 रुपए हो गया है। वहीं चांदी की चमक भी बढ़ी हुई है। इसका दाम मामूली 0.01% चढ़कर 61,628 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुरू होने वाले विश्व लोकतंत्र शिखर सम्मेलन के लिए 100 रुपए से अधिक देशों को आमंत्रित किया है। इन देशों में भारत के साथ उनके 3 पड़ोसी देशों को भी न्योता मिला है। इनमें से एक पाकिस्तान है तो दूसरा नेपाल और तीसरा मालदीव। दिल्ली में घर के बाहर ही नहीं अंदर भी वायु प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि दिल्ली में घर के अंदर का वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों से 20 गुना अधिक है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।